बिहार के लाखों युवा बीएसएससी की इंटर लेवल परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा उस राज्य में है जहां सभी पार्टियां रोजगार के वादे कर रही हैं। कई 10 लाख तो कोई 20 लाख। जब तेजी से 2 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला तो सब में उम्मीदें जगी, लेकिन साल भर इंतजार के बाद उनकी उम्मीद टूटने लगी है। एक साल पहले बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 12,199 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली थी। इस विज्ञापन को नाम दिया गया द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा, लेकिन परीक्षा कब होगी ये अब तक पता नहीं चला है। जब आयोग के अधिकारियों से इसके लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। अभ्यर्थी रोजाना परीक्षा की तारीख जानने ऑफिस पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। हम फॉर्म भरे हैं 2014 से मेरा ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है और फॉर्म भरे हैं 2023 में। मतलब बोला कि इसका पहले 19 में आया था ना, इसका बाल तो बोला डायरेक्ट होगा, तो डायरेक्ट के बाद बोला नहीं अब एग्जाम इसका लेंगे। तो एग्जाम के बाद भी अब हम जब फॉर्म अप्लाई किए तो बोला कि मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं लोड हो रहा है। 2019 से हम 14 से इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। फॉर्म में प्रॉब्लम है, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है। कौन सी बहाली है जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड? बिहार सिलेक्शन कमीशन ऑफ परिचारी पद। हाँ, परिचारी में। जब बिहार लोक सेवा आयोग ने महज 5 महीने के अंदर ही 2 बार परीक्षा ली, रिजल्ट निकाला और करीब 2 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिला तो अभ्यर्थियों में आस जगी। ये तब हुआ था जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, लेकिन आरजेडी अब सरकार से बाहर है और परीक्षा लेने और नियुक्ति पत्र देने की रफ्तार धीमी हुई। इंटर स्तरीय परीक्षा में अब तक क्या हुआ वो जानते हैं। 19 सितंबर 2023 को बीएसएससी ने विज्ञापन निकाला। आवेदन 11 दिसंबर 2023 तक चला। 20 से ज्यादा विभागों के लिए विज्ञापन निकाला गया। 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले 2014 में पहली इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकला था, जिसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 7 साल लग गए। सवाल यह है कि जब सरकार रोजगार की बात करती है तो फिर परीक्षा की तारीखों के ऐलान में देरी की वजह क्या है? कशिश न्यूज ने कर्मचारी चयन आयोग से पक्ष जानना चाहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वहीं विपक्ष रोजगार को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव के पहले 10 लाख नौकरी का दावा कर रही है। मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूं कि वो होगा ही नहीं। नीयत जब अच्छी नहीं होती है, काम करने के प्रति कोई सम्मान नहीं होता है, बिहार के नौजवानों को कोई रास्ता दिखाने का मन नहीं होता है, तो यही हुआ है। आप देखिए शिक्षक की बारी फटाफट हो गई। अब क्या हो रहा है? हर रोज हो रहा है। तीसरी वाला जो मामला है कि उसमें भी दिक्कत हो रही है। देखिए 12 लाख नौकरी देने का वादा एनडीए की सरकार ने किया है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि आगामी चुनाव के पहले ये वादा पूरा होगा। बिहार में युवाओं को पता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से बहालियों की बहार आने वाली है। आपने देखा होगा, कल परसों के अखबार में भी आपने देखा कि कैसे लगभग 7,000 पदों पे रिक्तियां जो थी उसको भरने का काम जो है वो बिहार सरकार करने वाली है। तो प्रक्रियाएं धीरे धीरे चुनाव के पहले सारी प्रक्रिया पूरी होगी और 12 लाख लोगों को नौकरी देने का काम बिहार सरकार करेगी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन बीएसएससी की लेट लतीफी से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसकी परवाह शायद किसी को नहीं है। एक मशहूर हिंदी गाने की लाइन है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। यही लाइन कमोबेश बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। बीएसएससी पहले तो अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाता है और फिर फॉर्म भरवाने के बाद वह एक तरीके से परीक्षा लेना ही भूल जाता है। इसी बीच परीक्षा के इंतजार में अभ्यर्थियों का एक लंबा और महत्वपूर्ण अरसा गुजर जाता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।